भरत भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका श्री रत्नमती माता जी की जय। आज पूज्य आरिका रत्नमती माता जी, जो गणनी ज्ञानमती माता जी, आरिका चंदनामती माता जी और मेरी माँ के रूप में गृहस्थ अवस्था में जिन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व यानी 1971 में आरिका दीक्षा ग्रहण की थी अजमेर राजस्थान में, आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के कर कमलों से आज उनका 51वां 50 वर्ष पूर्ण होकर के 51 यानी 51वां दीक्षा दिवस है। इस उपलक्ष्य में अभी यहाँ पर पूज्य आरिका रत्नमती माता जी की पूजा होगी, तो इसके पूर्व पूज्य चंदनावती माता जी। चलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की जय। परम पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी की जय। आज मगशिर कृष्णा तृतीया का दिवस है। आज से 50 साल पहले सन 1971 में अजमेर राजस्थान के अंदर माता मोहिनी के रूप में जो 13 संतानों की जन्मदात्री थी, उन्होंने संसार शरीर भोगों से वैराग्य लेकर दीक्षा के पथ पर कदम बढ़ाया था। उनका गृहस्थ नाम था मोहिनी और सीतापुर जिले के महमूदाबाद नाम के नगर में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी और माता मत्तो देवी के गर्भ से जन्म लिया। इनके 2 भाई और ये 2 बहनें थीं। मोहिनी का विवाह बाराबंकी जिले के टिकैत नगर ग्राम में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और इन्हें विवाह के समय पिता के हाथों से पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का एक ग्रंथ मिला और संबोधन मिला कि बेटी इसका स्वाध्याय करके अपने गृहस्थ धर्म को सार्थक करना। उस ग्रंथ को पढ़कर इन्होंने अनेक प्रकार के नियम संयम व्रतों का पालन किया, हमेशा दान में बुद्धि रखी और सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन किया। सदा साधु संतों के लिए आहार की व्यवस्था की और इनकी प्रथम संतान के रूप में कन्या ने जन्म लिया सन 1934 में। उनका नाम रखा मैना। वही मैना आज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के रूप में जगत प्रसिद्ध साध्वी बनी है। ये तो महान साधिका और साध्वी के रूप में है ही, लेकिन इनके मां के रूप में रही मोहिनी माता ने भी हमेशा अपने जीवन के अंदर स्वयं को संस्कारित किया और अपने संतानों को संस्कारित किया। यही कारण है कि आज उनमें से 4 संतानों ने बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, अर्थात ज्ञानमती माता जी जिनका गृहस्थ नाम मैना था, एक दूसरी संतान मनोवती जिनका नाम अभयमती माता जी पड़ा, एक मेरा नाम माधुरी था, मैं चंदनामती बनी और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में रविंद्र कुमार नाम के पुत्र, जो आज रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नाम से आज समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए अमिट धरोहरें प्रदान कर रहे हैं। ये 4 संतानें मोक्ष मार्ग में निकली और शेष 9 संतान अर्थात 6 पुत्रियां और 3 पुत्र सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और खूब दान आदि क्रियाओं में हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। ऐसे टिकैत नगर और लखनऊ में उन परिवार के लोगों का निवास रहता है। आज उस
संतान की 10 संतानों को मिलाकर आरिका रत्नमती माता जी यानी माता मोहिनी और इनके पति का नाम छोटे लाल अर्थात हम सब के पिता के रूप में थे छोटे लाल जी। तो केवल माता मोहिनी और छोटे लाल के परिवार का वंश वृक्ष बनाया गया। तो आज 190 समझे 190 लोग हैं। तब जब हम 4 लोग घर से निकल गए और 9 संतानों की 10 संतानें मिलाकर के आज 190 लोगों का वंश वृक्ष है। इसलिए मैंने बताया कि इन सब दायित्वों का निर्वाह करके मोहिनी माता ने 58 साल की उम्र में सन 1971 में अजमेर राजस्थान के अंदर गणी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से कि मोहिनी जी अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुकी हैं, अब मोक्ष मार्ग में लगना है। बस यही वाक्य उनके मन के अंदर घर कर गए और उन्होंने दीक्षा लेने की ठान ली। आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जो दिल्ली में आए हैं, आप लोगों ने दर्शन भी उनका किया होगा। उन आचार्य धर्म सागर महाराज ने अजमेर राजस्थान में इन्हें दीक्षा देकर रत्नमती नाम प्रदान किया था। राजधानी दिल्ली में भी वो रही है माता जी। जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था सन 1972 में ज्ञानमती माता जी के साथ रत्नमती माता जी भी दिल्ली आई। 73, 74 के चातुर्मास हुए दिल्ली के अंदर। 72, 73 और 74 ऐसे 3 चातुर्मास दिल्ली में हुए। पुनः हस्तिनापुर, खतौली आदि स्थानों में चातुर्मास करते हुए 13 साल तक उन्होंने खूब अच्छी निर्विघ्न रूप से रत्नत्रय की आराधना की और 15 जनवरी 1985 माघ कृष्णा नवमी के दिन उन्होंने हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर गणी ज्ञानमती माता जी का संबोधन सुनते सुनते बहुत ही सावधानी के साथ सजगता के साथ अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। 5 मिनट पहले ही उनसे पूछा गया कि यहाँ ये कौन से भगवान हैं। एक चित्र लगा हुआ था कमरे में, तो बोली बाहुबली भगवान। इसमें क्या लिखा है? भारत लिखा था। भारत सरकार ने उस चित्र को छापा था तो उसमें लिखा था भारत। तो पूरी सावधानी के साथ जब ज्ञानमती माता जी कहती कि रत्नमती माता जी आप पूरे जीवन के पुण्य की गठरी को बांध के ले जा रही हैं अपने साथ, बराबर आंख खोल करके संकेत से बताती कि मैं आपका पूरा संबोधन सुन रही हूं। ऐसे अपना नारी जीवन सार्थक कर देने वाली श्री आरिका रत्नमती माता जी के दीक्षा के आज 50 साल पूर्ण हुए। 51वीं दीक्षा की वर्षगांठ पर हम सब लोग ऐसी माता की पूजन इसलिए करेंगे, इसलिए नहीं कि वो केवल हमारी माँ थी, इसलिए कि उन्होंने गृहस्थ के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करके और अपने ज्ञानमती माता जी रूपी उनकी बालिका जो थी मैना, उनको घर से निकलते समय उनकी दृढ़ता देखकर सहयोग प्रदान किया था। तो आज उनकी यश गाथा इसलिए गाई जाती है और सारे कर्तव्य का निर्वाह करके स्वयं भी सब कुछ त्याग कर दीक्षा धारण की। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है, त्याग की पूजा होती है, संयम की पूजा होती है। उस संयम की पूजा करने के लिए ही आप लोग यहाँ पर आए हैं और पारस चैनल के माध्यम से बहुत सारे भव्य प्राणी, महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग सभी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। उन आरिका रत्नमती माता जी के श्री चरणों में विनम्र विनयांजलि समर्पित करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं उनकी पूजा। जब आरिका श्री रत्नमती माता जी की आचार्य शांति सागर महाराज और धर्म सागर महाराज का भी अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूर्य महाम्यजे। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप धवल मंगल
कुले। ओम ह्रीम परम पूज्य आर्का श्री रत्नमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री धर्मसागर महाराज के चरणारविंद अर्घ्यम निर्पामी थी। स्थापना कीजिएगा रत्नमती माता जी के पूजन के लिए। बड़ी माता जी का भी अर्घ चढ़ाते हैं। पिछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। युग की ओम ह्रीम परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सम्यक दर्शनी और ज्ञान चरित की जहाँ एकता होती है, कलयुग में भी वहाँ मुक्ति पथ की सहज रूपता होती है। बोलो अत्र अवतरोतर समोषटावाननम ओम प्रीमारिका श्री रत्नमती माता प्रतिष्ठापनम ओम प्रीमारिका श्री रत्नमती माता सन्नितो भव सरसनिधि गणस्थापनम। मलिन आत्मा को शांति के शीतल जल से दो, स्वाभाविक गुण में रम करके शांत स्वभावी हो। ये असार संसार न इसमें शांति कभी मिल सकती, भव आतप मिट जावे जिससे तप में ही वह शक्ति। नश्वर जग का सुख वैभव नश्वर धन कंचन काया, अविनश्वर बस एक मात्र मुक्ति सुख तुमको मुझको भाया। मोह अग्नि में जलकर मानव कैसा झुलस रहा है, काम मोह की उपशांति में समकित बरस रहा है। एक नहीं दो नहीं अनंत भवजन को मिलताए, जहाँ न तिल भर अन्न मिलाए क्षुधा कहाँ से जाए। माता रत्नमती बहुत सारे रसगुल्ले आए हैं, देखो गुलाब जामुन। हाँ धीरेन्द्र जी लेके आए हैं। दीपक की टिमकारी भी कुछ बाह्य अंधेरा हरी थी, ज्ञान रश्मि अंतर के मोह तुमको भी हर सकती। माता
आत्मा को जड़ कर मोने चिरकाल भ्रमण करवाया। अष्टगंध की धूप धूप घट में फेने में आया। माता जाने कितने मिष्ट मधुर फल मैंने अब तक खाए, फिर भी तृप्ति हुई क्या जग में काले अनंत गमाए। अष्ट द्रव्य की थाली लेकर इस आशा से आया, ज्ञानामृत का पान करूं मैं छूटे ममता माया। आत्मशक्ति को जयमाला, आत्मशक्ति को प्रगट कर लीना संयम धार, यही एक अनमोल है रत्न जग में सार। ये 51 अर्घ्यों के थाल सजे हुए यहाँ पर रखे हुए हैं। सभी को हाथों में जयमाला का अर्घ दे दें और ये जयमाला पढ़ी जा रही है। उसके बाद सब लोग एक साथ पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। आरती जी वहां से सबको अर्घ्य के थाल दीजिए। जय जय जयनी दीक्षा जग में मुक्ति पद कारण मानी है, इसके बल पर नर नारी ने निज की शक्ति पहचानी है। इस युग में मुनिपत दर्शक एक आचार्य शांति सागर जी हुए, उनके तृतीय पट्टाधिपति आचार्य धर्म सागर जी हैं। आ गई पुरानी बात याद जब मैं ना घर से निकली थी, यह शर्त आज मंजूर हुई जो माँ के मुंह से निकली थी। संवत 228 की मगसिरवद तीज तिथि आई, अजमेर महानगरी में तब दीक्षा की पुण्य तिथि आई। रत्नमती की अमर कथा जग को संदेश सुनाती है, निज का उत्थान तभी होता जब मोह की मति भग जाती है। जननी जग में जन रही पर तुम सीनाने, नमन माधुरी है तुम्हें मातृभक्ति जहाँ लेश। ओम ह्रीं परम पूज्य आर्यका श्री रत्नमती मात्रे जयमाला मार्गम पूर्णार्घ्यम निर्पामीति इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोलो पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी की जय। हेलो। और अब श्रीमती मालती जी शास्त्री धर्मालंकार
बसंत कुंज नई दिल्ली, जो पूज्य हरिका रत्नमती माता जी यानी माँ मोहिनी के 10 नंबर की संतान है और सिमरॉक ज्ञान वाटिका नाम से वहाँ बालकों का स्कूल चलाती हैं। वो अपनी विनयांजलि आज के पावन प्रसंग पर प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमती मालती जी आइएगा।